हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MNP विद्याशाला। हमारा आज का टॉपिक है विलेन। आज हम विलेन के विषय में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो विलेन की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक सममांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। सममांगी मिश्रण के विषय में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप पहले उसे देखिए तो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं और जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। एक बार मैं इसे समझाती हूँ फिर से कि हमने सममांगी मिश्रण जब पढ़ा था तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि दो पदार्थ लिए जाते हैं और उनको जब मिलाया जाता है तो उसमें जो विलेय होता है वो विलायक में पूरी तरह से घुल जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि अगर हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो जो चीनी होती है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। ऐसा मिश्रण सममांगी मिश्रण कहलाता है। और उसमें जो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में क्या था इसमें, जब हम पानी में चीनी घोलेंगे तो पानी की मात्रा अधिक होगी तो हम पानी को कहेंगे विलायक, और जो कम मात्रा में होता है चीनी, तो चीनी को हम कहेंगे विलेय। विलेन जो तो उन दोनों के घोल से जो हमें प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं विलेन। विलेन जो होता है वो द्रव्य की ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो विलेन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं विलेय, विलायक, जिन्हें आप पढ़ें तो उनको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। गैस में गैस का विलेन, जैसे कि वायु। वायु में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गैसों का सममांगी मिश्रण होता है। उसी तरीके से गैस का द्रव में विलयन, सोडा वाटर। गैस का ठोस में विलयन, हाइड्रोजन गैस और पैलोडियम धातु का मिश्रण। द्रव का गैस में विलयन, कोहरा, धुंध आपने देखा होगा। द्रव का ठोस में विलयन, जेली। द्रव का द्रव में विलयन, जल में एल्कोहल। ठोस का गैस में विलयन, धुआं, वायु में धूल कण। ठोस का द्रव में विलयन, नमक, चीनी आदि। इसका उदाहरण कई बार दिया जा चुका है। ठोस का ठोस में विलयन, पीतल, जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। इसके बाद हम आते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। यह परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ घोले जाने पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन मतलब अब ये संतृप्त हो चुका है। जैसे कि हम पानी में जब चीनी घोलते हैं, हमने पानी लिया, पानी जो है वो विलायक हुआ और उसमें हमने चीनी को घोलना प्रारंभ किया। चीनी डाली, डालते गए, घोलते गए। एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी और वही जो स्थिति होती है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन ठीक इसका उल्टा होता है। विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्तता से कम हो, यानी अभी जो विलेय है वो उसमें घुल रहा है, तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब मान लीजिए कोई विलयन है जो संतृप्त हो चुका है। हम पानी में चीनी घोल रहे थे और घोलते घोलते एक स्थिति ऐसी आ गई है कि अब वह घुलना बंद हो गई है। लेकिन जब हम उसका ताप बढ़ाएंगे, हमने क्या किया, उसको और हीट दी। जब हमने उसको उस विलयन को और हीट दी तो क्या होगा, तब हम उसमें और भी चीनी घोल पाएंगे। यानी कि क्या होता है कि ताप बढ़ाने से संतृप्त विलयन जो होता है वो असंतृप्त हो जाता है, उसमें अब और चीनी घोली जा सकती है। इसके विपरीत अभी कोई विलयन असंतृप्त है, यानी उसमें और विलेय घोला जा सकता है, और हम उसको अगर ठंडा कर दें तो ठंडा करने पर क्या होगा, वो असंतृप्त विलयन संतृप्त हो जाएगा। अब उसमें और विलेय नहीं घोला जा सकेगा। क्यों? क्योंकि ठंडा करने पर जो विलेय होता होगा वो विलयन से अलग होकर बर्तन की तली में जमने लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं संतृप्त विलयन ताप घटाने पर असंतृप्त और असंतृप्त विलयन ताप घटाने पर संतृप्त हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू।